रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हम रशीद साहब के पास मौजूद हैं, जो कि बुज़ुर्ग भी हैं और हमारे क्योंकि ख़ानदान के एतबार से भी यहाँ पे करीब हम रहते रहे। और ख़ास करके मुझे इनसे दिली ज़दा जो मोहब्बत है कि अपना लगाओ, अपना उगाओ, अपना खाओ के ऊपर ये मेहनत करते हैं। और इस पर मैं भी टूटी-फूटी मेहनत करता रहता हूँ। आज इनके पास मौजूद हैं जी। आप काम पैगाम भी लोगों से लेंगे यहाँ के एतबार से, तारुफ़ जिससे आप बात कर रहे थे। जी। जी। पीर साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा रशीद नाम है। मैं यहाँ बनगरा में रहता हूँ गुज़श्ता 35-40 साल से। माशाअल्लाह। मैंने कोई ज़मींदारी का जो है ना वो सिस्टम शुरू किया। बहुत अच्छा। फिर चलते-चलते इसी तरह जो बात आपने लफ़्ज़ कहे कि अपना उगाओ, अपना खाओ के लफ़्ज़ से जी, जी। मैं बड़ा मुतासर भी हुआ। और वो एक तहरीक है बहुत अच्छा। बाकायदगी से। जिस तहरीक को शुरू करने वाले जो साहब हैं, जी, जी। वो कभी उन्होंने रावलाकोट में 30, 32, 35 साल उन्होंने सऊदी अरब में माशाल्लाह नौकरी की। नौकरी करने के बाद वो वापस आए और उन्होंने आके ये कहा कि मैं अब लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, ज़िम्मेदारी करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। तो मैं ये करूँगा कि मैं 50,000 दरख्त जो है वो लगाना चाहता हूँ। ठीक हो गया। उनका नाम सरदार लियाकत है। सरदार लियाकत साहब। लियाकत साहब जो मांग से हैं बेसिक तौर पे। जी, जी, उनके भी मैंने उनके जी, जी, पैगामात। जी, उनकी जी। बहुत बड़ी यानी दौड़-धूप है। कुछ 13 साल, 12 साल पहली बात अब मैं आपको सुना रहा हूँ अच्छा। कि जब वो आए तो मुझे उन्होंने ये किसी ने उनको ये कहा कि आप क्या नेकी करना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं 50,000 दरख्त अपनी जेब से लगाना चाहता हूँ और 50,000 दरख्त लगा के मैं ये समझता हूँ कि वो सदका जारिया में जाएँगे। तो मैं इस तरह की ज़िम्मेदारी जो है वो करूँगा। फिर अपना उगाओ, अपना खाओ की तहरीक चलाना चाहता हूँ। जी, जी। किसी ने उनको ये मशवरा दिया कि आप ये करो कि भाई किसी गवर्नमेंट के बंदे को इन्वॉल्व करो इसमें। आप ना 50,000 खड्डा खोद सकते हैं, ना मज़दूर मिलेगा आपको, ना ही आप इतना बड़ा काम ये विज़न है आपका, ठीक हो आप गया। इसमें लेकिन आप वो वहाँ से चले तो वो कहते हैं कि उनके रिश्तेदार रिश्ते भी लगते हैं, रिश्तेदार भी लगते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर आज़ाद कश्मीर हाजी याकूब हाजी साहब। याकूब साहब के पास चले गए कि अस्सलामु अच्छा। अलैकुम। उन्होंने जब हाजी याकूब साहब ने उनको चाय-वाय पिला के तो ये पूछा कि सरदार साहब आप कैसे तशरीफ़ लाए? ठीक तो हो गया। उन्होंने ये कहा कि बात क्या है कि मैं ये खिदमत करना चाहता हूँ और इस तरह का मैं अब ज़िम्मेदारी करूँगा और लोगों को इस लाइन में लगाऊँगा। उन्होंने उनको सरदार लियाकत को ये कहा कि भाई आप इस मिशन में कामयाब हो जाएँगे, अल्लाह आपको इसमें खैर भी देगा, कामयाब भी रहेंगे। लेकिन ये मेरा मशवरा है कि कभी आप अगर ये काम करना चाहते हैं, बाग में जाएँ तो रशीद नाम का एक बंदा है, मलोड में रह रहा है, उससे अगर आप मिल के ये शुरू करेंगे तो ये ज़्यादा तो वो बंदे बड़े दिलचस्प थे। अपने बेटे उनके माशाल्लाह इंजीनियर है, एक जापान में है, एक माशाल्लाह दुबई में है। ठीक हो तो गया। वो उन बच्चों दोनों को लेके या एक को लेके 2 एक 3 बंदे जो है वहाँ से आए और बाग आके तामीरात में उन्होंने देखा कि वहाँ खुर्शीद उन्होंने पूछा जी आप वहाँ बोर्ड लगा हुआ था ज़िम्मेदारी की चीज़ें और इस तरह ज़राअत की जो मिलती हैं। तो उन्होंने पूछा ये जी किस जगह आप पर बोर्ड लगा ये हुआ था? ये तामीरात बाग अच्छा, बाग में। ठीक है। बाग में ठीक हो वहाँ गया। गाड़ी लेके उनके पास आके पहुँचे तो उन्होंने अपनी बात उनसे तारुफ़ करवाया कि मेरा खुर्शीद नाम है। वो ये समझे कि रशीद ही कहा इन्होंने अच्छा। जो यही बंदा ठीक, है। ठीक। उन्होंने 10-15 मिनट अपनी सारी कारगुज़ारी सुनाई और एंड पे जब उनको ये कहा कि मुझे सरदार याकूब ने आपके सदर याकूब साहब ने आपकी तरफ भेजा है। उन्होंने कहा यार मेरी तो उनसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। उन्होंने कहा आपकी अच्छा, अच्छा। मुलाकात नहीं, आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा जी मेरा नाम खुर्शीद है। उन्होंने कहा नहीं रशीद से मैं मिलने आया। अच्छा, मैंने अच्छा। कहा कोई बात नहीं, आप घर में पहुँच गए, मेरे वो मामू लग गए। ठीक हो गया। वो बंदा आज भी ज़िंदा है, दोनों ज़िंदा मौजूद है। सही। तो दिलचस्प ये हुआ कि उन्होंने कोई असर का वक़्त था तो मुझे खुर्शीद ने कॉल की, वो मेरा भांजा भी है कि मैं ये मेहमान आए हैं मंग से, अच्छा। आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी बड़ी खुशी होगी, आप उनको भेजें ठीक हो ताकि गया। वो उन्होंने कहा जी नहीं, वो कहते हैं आप इधर आएँ। मैंने कहा जी मंग से एक आदमी चले, रावलाकोट से, पुंछ से। तो यहाँ से मैं उनको बाग जाके मिलूँ ये कोई अच्छी बात नहीं लगती मुझे। सही वो हो गया। अगर मिलने आए हैं, मुझे देखने आए आएँ, देखें हुँ, और इस तरह। वो वहाँ से उन्होंने कहा जी हम रात को उसके घर नहीं जाते, हुँ। किसी को तकलीफ़ होगी। ठीक हो गया। वो सुबह 8 बजे वहाँ से चले और मेरे यहाँ आके पहुँचे। इस सारे फार्म में जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जी, इसमें जी। माशाल्लाह उन्होंने एक राउंड लगाया बच्चों ठीक। समेत और उस आदमी का ये दावा था कि मैं ये समझता था कि दिल भी मुर्दा है और ज़मीन भी मुर्दा हो गई। हुँ। लेकिन आपको देख के ये उनके ये लफ़्ज़ जो थे कि विज़िट मैं करने आए थे बिल्कुल लियाकत इनकलाबी साहब खुद सर आए? जी, लियाकत साहब खुद आए, अच्छा, उनके ये 2 वही बेटे लियाकत हुए। इनकलाबी साहब? एग्ज़ैक्ट, एग्ज़ैक्ट। जी, 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 जी। तो उसके शाबाश। बाद उन्होंने जब ये कहा कि मैं ये समझ के जा रहा हूँ कि अब ज़मीन भी ज़िंदा है हुँ। और हमारे दिल भी ज़िंदा है, मैं जा रहा हूँ और इसमें तहरीक जी, ये माशाअल्लाह उनके ज़बरदस्त। उनकी उस कोशिश से वो 12-13 साल से कर रहे हैं। अब उनके साथ कई लाख, कई हज़ार लोग जो हैं वो अटैच है। जी, लियाकत और साहब में भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जी, उसमें मेरे साथ भी वो नफ़्ज़ अटैच है।
और जैसे उन्होंने बात की, इंतहाई जुनून है उनको इस कोई बात शक पर नहीं, कि अपना लगाओ, अपना उगाओ, अपना खाओ, किसी की मोहताजी ना हो। लेकिन बुजुर्गों, मैं आपसे ज़ाती जो अपने तजुर्बात थे वो थोड़ा सवाल पूछना जी चाहूँगा जी कि हमारे पास भी थोड़ी सी ज़मीन है बाग में, तो मैंने लहसुन काश्त किया, बाज़ार ठीक उसको लगाया हमने। ठीक है तो जब लहसुन लगाया, अभी जो उसकी निकलने की उम्र जो है वो मतलब टाइम तो पूरा नहीं है, ठीक लेकिन जो पिछली बार भी मैंने लगाया तो इंतहाई मतलब वो कमज़ोर था। और इसी तरह से फिर हमने जो क्या कहते हैं, जिसको अपनी ज़ुबान में हम लौकी या डुबरी कहते हैं, ठीक है वो भी लगाई और दीगर चीज़ें भी मैं लगाता रहता हूँ। लेकिन अक्सर ये हो जाता है कि उसपे मतलब अटैक हो जाता है, जैसे कोई वायरस है या कोई कीड़ा लग जाता है। तो इस वजह से भी हम लोग परेशान होते हैं। तो इसका क्या आप समझ रहे हैं कि वो बीज अच्छा नहीं होता या ज़मीन अच्छी नहीं होती? आपको मैं दिलचस्प ये सुनाऊं कि मैं लहसुन में अवार्ड लेके आया हूँ पाकिस्तान से ज़बरदस्त, और मैं आपको अवार्ड भी दिखाऊंगा और वो ज़बरदस्त। NARC से अवार्ड लेके सिकंदर याद बोसन जो उस वक्त के वफाकी वजीर थे अच्छा, उनके हाथ से लेके आया। ये कोई छोटी बात नहीं है बड़ी जो मैं बात है। आपको दावा करके कह रहा हूँ। लहसुन का लहसन का मतलब जी, अच्छा। लहसन के ऊपर दिलचस्पी हुआ कि मेरी ज़मीन है, मैं आपको दिखाऊंगा इधर उधर सब्जियां और वो लहसन हम काश्त करते हैं। जी, जी, मुझे उसमें एक्सपीरियंस नहीं था। पीर ठीक है। साहब जो बात आप कर रहे हैं हुँ, इसमें आप इंजीनियर बन जाएंगे। क्या बार बार करने से उसका नुकसान क्या होता है, नफा क्या होता है? बार बार करने से आप बड़े बढ़ेंगे ठीक उसमें। हो गया। उसके पास वो यानी एक तरह की डिग्री आपके पास आ जाएगी। हाँ, या ताकि तजर्बा जब होगा। बिल्कुल तजर्बा। तो मैं जो है ना मुझे एक दफ़ा ये महकमा ज़राअत वाले चूँकि अक्सर औक़ात उनके DIG साहब, सेक्रेटरी साहिबान, वज़ीर साहब जो भी हुए वो कभी यहाँ आते थे देखने दिखाने। ठीक है। तो ज़राअत वालों ने मुझे कहा कि तुम्हारा लहसुन अच्छा नहीं है। हुँ, लहसुन जो है वो हाड़ीगैल में एक आदमी है वो टीचर है, स्कूल अच्छा, टीचर, एरजे में है, स्कूल सही, टीचर, साइंस टीचर है और उनके भाई SC हैं रावलाकोट बिजली में। ठीक हो गया। तो उनका लहसुन बहुत अच्छा है। मैं चूँकि तड़प रखता हूँ हुँ, और सीखना चाहता था तो मैं हुँ, यहाँ से चल पड़ा और हाड़ीगैल जाके पहुँचा। अच्छा, वहाँ से किसी से उनका नंबर लिया तो उन्होंने कहा जी घर में नहीं है वो। तो उन्होंने कॉल की मैंने तो वो अर्जे स्कूल से बोले। वो कहने लगे जी कि आप कौन-सा? मैंने कहा मैंने तारुफ कराया फलाँ आदमी हूँ, मैं आपके घर के करीब हूँ, मैं लहसुन देखने के लिए आया हूँ बड़े शौक से। आप क्या करते हैं? चूँकि आपका लहसुन अच्छा है, मुझे ज़राअत वालों ने कहा है कि उनका अच्छा है, मैं देखने आया। मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये क्या है मुझे आप बताएँगे। ठीक हो गया। उन्होंने कहा जी आप उधर ही ठहरें। वो बाइक पे बेटे के साथ सीधे-सीधे वहाँ अपने घर आ गए। उन्होंने मुझे बताया कि जी ये लहसुन है, इसमें मैंने ये किया, ये। वो यानी ये खाद देसी ये डाली, इसमें मैंने गोडी इस तरह की इसका सारी चीज़ मैंने उनसे ली। आके मैंने वो काम शुरू किया। फिर मेरा काम अल्लाह की मेहरबानी से वो इतना हुआ कि वहाँ NARC में मुकाबला हुआ। मैं यहाँ की वो गंडियाँ उठा के लेके गया NARC में, वहाँ मैंने स्टाल लगाया। ठीक हो गया। रिकॉर्ड की चीज़ें ये कोई ऐसे गप-शप वाली बात नहीं सही, होती। देखा तो हमने भी वो। नतीजा ये है कि वो सिकंदर याद बोसन जो उस वक़्त के वफ़ाकी वज़ीर थे, उन गंडी को उठा के उन्होंने देखा। अच्छा, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इसकी थिकनेस है और इनको ये शुबा हुआ कि इसको किसी चीज़ में ड्रिप दे के इसकी थिकनेस की गई। इंजेक्ट किया मैंने हुआ। एकदम जो है उनको ये कहा कि कश्मीर से ज़मींदार हूँ। हुँ, कश्मीर में आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं जाती हुँ, कि जिससे इसको इंजेक्ट किया ड्रिप जाए। दे के अच्छा, तो इसको बड़ा किया जाए। लिहाज़ा मैं आपको ओरिजिनल जो है वो चीज़ बता रहा हूँ। उन्होंने NARC के चेयरमैन और उन लोगों को वो मेरा गंदी वो दिखाई। मेरे साथ उनके फ़ोटो और वो मेरे स्टॉल पे जब आए हुए हैं वो गुफ्तगू जो है वो सारी रिकॉर्ड मौजूद है। तो उन्होंने उसके बाद एक वहाँ से NARC से जावेद नाम के ठीक हो गया। डॉक्टर जावेद थे PhD। ठीक, वो वहाँ से 3 गाड़ियाँ लेके मेरी ज़मीन में आए। उन्होंने 3 गाड़ियाँ और 5 से 7 लोग उनके साथ होते थे। अच्छा, रिसर्च टीम किया, यहाँ पे सर्च टीम किया आई उन्होंने। यहाँ ठीक हो रिसर्च गया। करके। वो 3 गाड़ियाँ हम लगाई। अब माशाल्लाह इस दौर में तो लहसुन में लोग इतने आगे हैं कि वो ये जो आप कह रहे हैं ना जी। कि देसी खाद, वो जी, जी। मतलब देसी खाद देसी किस तरह तैयार होती है? ऑर्गेनिक आप कहेंगे, जी, जी। बकरियों की, गाय की, भैंसों की। अच्छा, ये जो ये इनकी मैं अभी आपको फुज़ा, दिखाऊँगा भी कि कैसे देश ठीक हो बनती है, गया। इसलिए कि मैं आपको दिखाऊँगा कि देसी खाद बनती कैसे है। जी, मैंने ये आज भी जैसे अभी बनाई हुई है बुज़ुर्गों ने आपको और बताया। पत्ते और ये सारी चीज़ें डाल के उसके ऊपर ये चीज़ें मवेशी के जो गाल होती है जी, जी। वो उसके ऊपर डालेंगे, उसमें कीड़ा पैदा होता है, 3 महीने के अंदर वो आपको खाद वो देसी खाद बनाने का तरीका एग्ज़ैक्ट जैसे उन्होंने बताया, इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली भी हमें आपको आपको मैं दिखाएँगे। दिखाऊँगा भी और बिल्कुल। उसके अलावा जो मैंने आपसे पूछा था कि जो हम दीगर जो बेल लगाते हैं, हुँ। जिस तरह से सब्ज़ी हैं, काश्त करते हैं, मैंने ग्राम में एक बार हाँ, लगाई वो और बड़ी तादाद में मैंने उसको बेशक। लाइव जब मैंने
उस पे तहरीक की, मैंने खुदाई खुद की, अपने हाथ से लगाया और बहुत से लोगों ने, नौजवानों ने माशाल्लाह बाहर सही के, सही उन्होंने अपनी-अपनी छोटी-छोटी ज़मीनें बनाई और उन्होंने फिर वापस हमें भेजी वीडियोज़ बेशक के, मौलाना आपकी वजह से हमने भी तहरीक शुरू की। बेशक तो वो मानने की कड़म भी बात सारी कीड़े ने खा ली। बिल्कुल सही इतनी मानने की बड़ी-बड़ी बात थी मैं लेकिन ये मैं इसमें बात जी, बताता हूँ जी, इसमें भी यानी रिसर्च करेंगे क्यों जी, हुआ ऐसा कैसे हुआ ठीक हो गया। एक तो आपके गुसलखाने या बाथरूम से पानी निकलने वाला कहीं उसमें लगता है उससे भी हो सकता अच्छा, है उससे नुकसान हो सकता है। नंबर दो उसको जब आप तैयार करते हैं तो जहाँ आप कड़म ये जो बेल और ये चीज़ें लगाएंगे जी, जी। उसको केली बना के उसको ज़मीन से ज़रा ऊंचा कर ले ताकि उसमें पानी का ठहराव ना आए अच्छा, बीच पानी में आए पानी नहीं ठहरना चाहिए। पानी नहीं ठहरना चाहिए वो निकल जाए ज़बरदस्त। आए और उसको निकल जाए जी, आप उसमें सुन रहे कीड़ा होंगे भी नहीं जैसे लग कि जी हमारे तजर्बेकार रशीद साहब बुजुर्ग हैं और मैं समझता हूँ पूरे कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान में कि जो सेल्फ अपने एतबार से ही मेहनत करके इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काश्त कर रहे हैं और सिर्फ काश्त नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शहद का भी एक इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना जी ज़ाती फार्म बनाया है, वो सामने आपको भी दिखाएँगे इंशाल्लाह, इनके साथ ही भी चलेंगे क्योंकि इनके पास गेस्ट भी हैं, हम इनसे थोड़ा-सा वक्त मज़ीद लेंगे, आपसे माज़रत चाहेंगे। सही आप अगर आ प्लीज जाएँ थोड़ा-सा प्लीज हमें साथ में दिखाते भी रहेंगे। सबसे प्लीज पहले मैं तो आपको ले चलता हूँ जी, रशीद साहब का जो ये सबसे पहले मैं आपको लॉन में लगे हुए दिखा लॉन में दूं लगे हुए थे आप। जी, ये दो दरख्त हैं जिनको आप ये थोड़ा कैमरे के आंख से करीब कैमरे से की दिखाइएगा। आंख से दिखा दें करीब करेंगे जी। ये डॉक्टर जवीद साहब जो कि हालैंड से पीएचडी करके माशाल्लाह आए जी, और जी। उनका बॉटनी का ठीक शोबा हो गया। था वो उन्होंने यहाँ आके देखने के बाद उन्होंने ये कहा और उनके ये लफ्ज़ थे जी, मैं जी। अल्लाह वो उसका इजाफा ना करे उनका ये कहना था कि मैंने पीएचडी जो है ना वो की हालैंड से अच्छा, अच्छा। और माशाल्लाह मैं आके पढ़ाता रहा पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में पढ़ाने के बाद मैंने रिटायरमेंट की रिटायरमेंट के बाद मैंने आके इस ज़िम्मेदार रशीद को देखा ज़बरदस्त, और मुझे ये खुशी हुई कि जो मैंने हालैंड में पढ़ा वो इसने अप्लाई किया हुआ बहुत तो ये ज़बरदस्त। मेरे लिए ये इजाज़ किस है चीज़ का दरख्त ये है दो इसकी? दरख्त जी, उन्होंने जी। कीमती किस्म के आपके हैं कि ये कमो बेश 4-4 हज़ार रुपए के दरख्त हैं ठीक हो ये गया। उन्होंने कहा कि आप इसको लॉन में लगाएंगे मैंने ठीक वो हो ये लॉन में लगा के अब इसके ऊपर उनका नाम नाम अच्छा, माशाल्लाह ये किस चीज़ लिखाऊंगा का? ये कोई ये फ्रूट दरख्त है? है फ्रूट है अच्छा, और बहुत कीमती किस्म का ठीक हो गया। इसी तरह आपको ये दिलचस्प मौलाना ये बताऊं कि जी, आप जी। क्योंकि आलिम हैं जी, जी, जी। और माशाल्लाह कुरान में जिस चीज़ का वो जिक्र तीन ही है वो वह ज़ैतून। जैतून जी, जी, जी। और ये जैतून है यहाँ ज़बरदस्त। मैंने चीड़ का दरख्त लगाया हुआ था ठीक हो गया। वो चीड़ बड़ी हो गई ठीक है। बड़ी खूबसूरत थी लेकिन जब मैंने ये मौलाना से पूछा सुना कि हुँ। जैतून और इंजीर को जी, जी। लगाने का ये फ़ायदा है कि उसके खाने से उनके देखने से उनकी और जिस चीज़ का जिक्र है सबसे बड़ी अल्लाह बात ने आपको कसम खाई कुरान है में उसकी। तो अल्लाह ने कसम खाई है तो मेरे जहन में ये बात आई कि मैंने एक दिन पूरा लगा उस चीड़ को यहाँ से निकालते हुए अच्छा, हमने उसको निकाल के ठीक हो गया। ये जो ओलिव का दरख्त है ऑलिव, ये हमने यहाँ लगाया है ठीक हो गया। और ये जो 4,000 रुपए का दरख्त है तारक साहब आपके हाफिज तारक साहब जी, जी, अलबत्ता जो जानिए सदर। अंजुमन ताजरान बाग हैं जी, जी। ये उन्होंने मुझे डोनेट किया है ज़बरदस्त। अच्छा, और माशाल्लाह इसमें ये मैं आपसे 4,000 2-4 जी सवाल जी जी ज़ैतून के जी मुताल्लिक जी जी पूछूँगा। जी हमारे यहाँ इसी ज़ैतून की एक नस्ल ही है जिसको जी हम काऊ काउ कहते कहते हैं हैं या बिल्कुल काओला कहते हैं, वो छोटे-छोटे बीज होते हैं। बिल्कुल तो क्या आया हम इसकी अगर शाख उस पर लगाएँ, ये भी हो सकता बिल्कुल है? ये कलमकारी करेंगे तो वो दरख्त तीसरे साल आपको फल देना शुरू कर ठीक हो देगा गया, अगर दरख्त इस तरह लगाएंगे तो इसको बड़ा होने में जवान होने में टाइम लगेगा ठीक हो लेकिन गया। सबसे बड़ी बात जिसका कुरान में जिक्र जी, है जी, जी, जी। 1,000 साल इसकी उम्र है अच्छा, मैं एक और आपसे पूछना चाहूँगा जी कि जी ज़ैतून जब इसके हमारा फल लगेगा, जी जी हमारे एक तो बड़ा मसला ये है कि जब फल लगता है उसको सेव करना, उसको डैम्प करना या महफूज़ करना या मार्केट तक ले जाना, इसके थोड़े-से मसाइल होते हैं। मेरे अगर लिए खुद मैं जी, आपको दिलचस्प ये सुनाऊं बात कुछ लंबी हो जी, जाएगी जी, जी, कि जी। मैंने यहाँ सबसे पहले ये जैसे आप मेरे दरख्त चार दीवारी जी, जी, देख रहे जी, जी, जी। इन दरख्तों की जगह मैं अपनी ज़मीन में सूरजमुखी के दरख्त लगाता था इसकी ठीक हो चार गया। दीवारी में हाँ, जैसे मैं आज देखे मैंने एक बार तो वो वो भी इतने खूबसूरत होते जब ज़बरदस्त, उसका फूल लगता था अल्लाह की ज़बरदस्त, जी, रहमत थी कि वो सूरज जिस तरफ से निकल के आता है उसी उसका तरफ वो रुख होता है। जी, उसी जी, तरफ बिल्कुल होता है ऐसा हो जाता है। उसको सूरजमुखी नाम भी है जी, जी, मैं ये लगाता था ठीक, और वो इस तरह जो है ना उसका एक दफ़ा चलते चलते मैंने मन 1.5 मन उसका जमा कर लिया ठीक और हो मैंने गया। मुझे किसी ने बताया कि इसका आय निकाले मैं उसको पिंडी जगह जगह फिरा गुजरात तक गया मुझे कहीं से उसका मैं वापस लाया मेरे माल मवेशी थे मैंने उनको खिलाया अच्छा, आपको दिलचस्प अब ये बता रहा हूँ जी, जी, एनएआरसी में ये सहूलत मौजूद है कि आपको दुनिया की कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं ठीक हो गया। उसको अच्छा इससे जो इसके दाने उससे अचार बनाएं अगर आय निकालेंगे तो 10 से 20 रुपए ज़मींदार का नाम इंदराज करके वो आपसे ले लेंगे ठीक हो आपको गया। आयल निकाल के देंगे ये आपको एनएआरसी, एनएआरसी नेशनल एनएआरसी। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ज़बरदस्त जी, अब इस्लामाबाद मैं इनके तवज्जुह से यही पैगाम आपको दूँ जी हम्म, कि एनएआरसी जो है वो आपके बीजों को लेगा, ऑयल निकालना चाहते हैं या उसका आप अचार बनाना चाहते हैं,
जी तो वो भी आप बना सकते हैं। इनका ऑफिस वगैरह कोई जी। हाँ ये चक शहजाद में चक शहजाद में। चक अच्छा, शहजाद इसके में बाद हम आते हैं जी, हाँ, इनके हाँ, पास ये हनी फार्म यानी शहद हाँ, की मक्खियाँ जो मुझे नजर आई, हाँ, ये तो इसके बारे में भी थोड़ी सी ये बात जो करें। जी। आपको आप देख रहे हैं दिखाइएगा तो जी। ये हमारे सबसे पहले ये है कि आप रिसर्च करेंगे, ये दरख्त है, अच्छा ये दरख्त की पोलन लेती है अच्छा। ये मक्खी और उससे ये शहद बनाती है। इसका भी जबरदस्त। जिक्र कुरान में मौजूद जी है जी जी, और शिफा माशाल्लाह है। शफा है। जी जी और ये चीज़ें जब है तो ये हमारे पैदावार जो दरख्तों की है, ठीक हो गया। ये दरख्तों की पैदावार के लिए इंतहाई अहम चीज़ है। जबरदस्त। ये इसके फूलों को जब लेती है एक से दूसरे, दूसरे में तीसरे, नेक्टर एक दूसरे में शिफ्ट करती है, उसकी वजह से हमारी ये पैदावार दरख्तों की फल फ्रूट की बहुत ज़्यादा होती है। जबरदस्त। और इसलिए भी हमने रखी यानी है इससे मक्खियों को भी फायदा हो रहा है और दरख्तों को हमारे भी। दरख्तों को भी। ये दरख्तों को बुनियादी चीज़ फायदा है, हो ये रहा है। 99% इनकी पैदावार दरख्तों और की ये जो इनका भी शहद है माशाल्लाह जी, जी। 100% आप कह सकते हैं कि प्योर है। इंशाल्लाह और यहाँ इंशाल्लाह। के अपने फ्रूट्स और अपनी बागात जी से अल्हम्दुलिल्लाह। बनाया जा रहा है। और मैं एक मरतबा फिर से इनके साथ माज़रत का इज़हार करूँगा, बुज़ुर्ग हैं नहीं, 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 और ताबेदार, बारिश थी, ताबेदार। मौसम ख़राब था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ हमारी तशकील हुई थी तबलीग उस मसले में हम ठहरे 3 दिन। माशाल्लाह। वहाँ से हम देखते रहे और आपके बारे में हमारी बात होती रही। फिर हमने कहा माशाल्लाह। जाएँगे, लेकिन हम नहीं जा सके, ये हाजी बाज़ार वाली मस्जिद। जी, 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 और माशाल्लाह। उस वक़्त हम सोचते रहे कि आपसे बात करेंगे। जी, जी। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जो एक सदका जारिया है जी, जी। आपकी तरफ से, आप जैसे कीमती लोग जो हैं उनके पैगामात जब हम जैसे छोटों को जो शौक रखते हैं अपना उगाने में, अपना बनाने में, जी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत अंदाज से तो ये सेब लगे हुए ये हैं। सेब लगे जी। हुए हैं। सेब भी आप देख रहे हैं कि अभी जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ये एक सेब है, जी। लेकिन इसमें ये कलम है, ये अलग चीज़ है, दरख्त नीचे से एक है। जी, थोड़ा करीब से लेकिन दिखाएं। ये आप देख लें वो कलम लगी हुई है, वो कलम लगी हुई है, ये हर इसकी टहनी पे अपनी किस्म है। अच्छा अच्छा। कल जब इसमें लगेंगे जी जी जी। और लगने के बाद ये दरख्त कोई सुर्ख होगा, कोई पीला होगा, कोई नीला होगा। अच्छा, इसके यानी कि फ्रूट के जो अलग अलग से सेब अलग होगा। जी बिल्कुल जी अलग जी जी, चीज़। जबरदस्त हो तो गया। ये चेरी है, ये देख लें। अच्छा, ये चेरी भी लगी हुई है। और ये चेरी लगी हुई है माशाल्लाह। माशाल्लाह। इसके ऊपर जो है ना ये भरपूर फल फ्रूट जो है वो अच्छा, दे ये रहे अभी छोटे छोटे आपको अभी मैं दिखाऊं छोटे, जी, जी। इसके जिसको हम अपनी जुबान में पितोले कहते हैं, अभी यानी पितोले चेरी हैं। के बच्चे जो है जी, छोटे जी, छोटे, जी। ये लेकिन बच्चे ये हैं। इंशाल्लाह और माशाल्लाह जी थोड़े जबरदस्त अरसे बाद ये बड़े हो जबरदस्त जाएंगे और इस तरह जबरदस्त। आगे इसी चलते तरह हैं जी। जब मैं आपको ये दिलचस्प ये कहूँ कि ये 8 कनाल ज़मीन में मैं काश्तकारी करता हूँ माशाल्लाह। और 8 कनाल ज़मीन में ये कई दफ़ा मैं कह चुका कि 64 मन गंदम, 64 मन 74 मन मक्की जो है वो मैं हासिल जबरदस्त कर रहा हूँ। और जबरदस्त। जब ये आपको मैं कहूँ कि ये दरख्त जो आप देख रहे हैं, जी जी जी, ये 250 दरख्त इस ज़मीन में मौजूद माशाल्लाह है। माशाल्लाह। और ये 250 दरख्त में मैं सारी मार्केट करता हूँ। खास खुसूसी तौर पे ये जो दरख्त देख रहे हैं आप इस तरह, ये जापानी फल है जिसको आप ये कहें कि जापान का कौमी फल है ये। और वो ये दिलचस्प ये है कि ये इस दफ़ा मेरा 45,000 रुपए में सेल हुआ इस बाग में से, सिर्फ इसमें से 45,000 रुपए। तो अब आप ये जो है ना, मैं अक्सर जो हमारे जो नौजवान होते हैं या जो काम कर रही होती हैं औरतें, उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो जो फल है जो आप खुद से मतलब पैदावार हो रहे हैं, जैसे जापानी फल है हमारे बनगरा में, जी, जी। कबलाकोट में, बाग जी, में, जी, जी, बिल्कुल। ये खुद से हो जाता है। बिल्कुल। और इसी तरह से जो हमारे सेब है और इन चीज़ों पर जो हमें जिस पर मेहनत की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम उस जी, पर जी। मेहनत किस तरफ आ जाएंगे, उस पर अगर हम मेहनत करके बना लें और ये अगर हमारा सिलसिला हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। खास करके अगर सुनने वाले जो हैं इस पर जरा आप गौर करें कि अगर जो चीज़ खुद से हो रही है, जैसे जी, जी, जापानी जी, फल है, जी, उस पर जी, मेहनत हो जाए। जी, ये ये मैं दिखाइएगा। आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो इसको आप मुंह में डालें, मीठा है, ये बिल्कुल चीनी है। चीनी, शुगर कोई लाइक 10 साल पहले की बात आपको दिलचस्प ये सुना रहा हूँ मैं आपको जी जी कि मुझे पत्ती के दरख्त जो है वो अब्बासपुर से किसी ने भेजे कि आप ये घर में आप पत्ती के दरख्त लगा रहे। अच्छा, तो मेरा पोता था जो आज माशाल्लाह बीए पढ़ के फारिग हो गया, ठीक हो गया, हाफिज़ कुरान भी है। माशाल्लाह, तो उसने दिलचस्प ये कहा जी कि दादाजी आप क्या कर रहे हैं। वो बच्चा था मेरे साथ। ठीक है। मैंने कहा बेटा मैं पत्ती का दरख्त लगा रहा हूँ। ठीक उसने है। कहा दादाजी चीनी का दरख्त लगाए। उस वक्त चीनी का दरख्त था नहीं। ठीक हो गया। अब ये देखें चीनी का दरख्त लग गया। ये दरख्त मैंने उधर भी और भी आपको दिखा रहा ठीक हो हूँ, गया। टोकरियों में लगे हुए ठीक हो हैं। गया। इनके पत्ते हम जमा करेंगे, जमा करके चीनी की जगह हम इसको डालेंगे चाय में। इसमें शुगर फ्री है, किसी तरह शुगर फ्री है, उसको बीमारी नहीं लगती जो शुगर से। ये चीनी है, ये यानी कि बिल्कुल हमने अभी खाया ना जी, आपको बिल्कुल दिखाया एकदम बिल्कुल चीनी। बिल्कुल चीनी की तरह शुगर है। और ये कह रहे हैं कि ये जबरदस्त, इसको हम इस पौधे का नाम ये इसको कहेंगे ये है स्टीविया। स्टीविया, स्टीविया के नाम से। स्टीविया देख के लें नाम जी, से। हमारे पास अल्लाह ने जमीन जो है एक बहुत बड़ा खजाना दिया है, इससे हम खजाने निकाल सकते हैं। गो कि हम इस वक्त हाथों पे हाथ धरे हुए हैं और रोजाना के एतबार से हम जो जहर खा रहे हैं, ब्रायलर चिकन हो गया, दुनिया की जितनी चीजें हो गई, टमाटर वहां से इंजेक्ट हुए, हमारी सब्जियां इंजेक्ट हुई आती हैं। और गंदे नालों में से जब वो आप अगर देखें नाला लई से धोकर आ रही हैं और आप खा रहे हैं, तो
तो आप शायद खाने को भी तैयार नहीं होंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस पर हमें मेहनत करनी चाहिए कि बहुत से जो काश्तकारी है जी मजीद बताना चाहते हैं। मैं ये बता रहा हूँ आपको जी कि जी इस घर से भी जो कोई बाहर निकलेगा, जी ये जी जैतून है, बड़ा हो जाएगा, जी जी इसके मुंह लगेगा। मुंह ये लगेगा 30 से साल का जैतून है, 3 साल इसको हो गए, और माशाल्लाह इसके ये भरपूर फल फ्रूट आ चुका है। जबरदस्त ये इसमें फल लगेगा माशाल्लाह, इसका माशाल्लाह। ये फूल देखें फल जी बन छोटे चुका छोटे है, इसके अंदर फल लग चुके और हैं। तीसरा साल है इसका। फ्रूट्स बेबी सेल लाइक इसको आप कह बेशक सकते हैं, लाइक अ बेबी ऑफ फ्रूट्स। बेशक और जबरदस्त माशाल्लाह। बेशक। और इसी तरह ये मेरे यहाँ जी अंगूर लगा हुआ है, अंगूर NARC से मैंने लाया। इसको मैं इस दीवार के ऊपर आगे ले जाना चाहता हूँ, उस दीवार से उस तरफ ले जाना चाहता हूँ, ये मकान के ऊपर इसको मैं ले जाना चाहता हूँ। और इसी तरह अंजीर जो है ना, वो मैं जैसे आपको जबरदस्त जी इंजीर माशाल्लाह दिखाएं करीब से ये आगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अंजीर अंजीर भी लगा लगी हुआ हुई है। जी ये देखें माशाल्लाह। माशाल्लाह तकरीबन अंजीर लगी। अभी तक हमने तकरीबन 12 से 20 फ्रूट्स और सब्जियों के जो है ना विजिट कर चुके हैं जी। जी और ये आपकी का कश्मीर है, ये जरा दिखाइएगा कैमरे के आंख से, क्या खूबसूरत मनाजर है माशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि इनको नमूना बनाकर आप जितने लोग हैं वो भी चले हिम्मत करें। और माशाल्लाह मैं इनकी जो सबसे बड़ी जो हॉस्पिटलिटी काइंडनेस यानी अखलाकी जो इनका मजाज है, मेहमान नवाजी, उससे बड़ी खुशी हुई। और मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग इनके पास आकर सीखेंगे, ये ज़रूर आपको सिखाएंगे भी। और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खास करके जैसे पैगाम देते रहते हैं, अगर आप हफ्तावार कोई क्लास या माहानावार क्लास रखें, हमारे कश्मीर के जितने लोग जो शौक रखते हैं मर्द और औरतें, वो इनके पास जाएं, सीखें। और बहुत से तजर्बात जो है वो आपको जल्दी ही से मिल जाएंगे। गो के जैसे उन्होंने बताया कि आप अब सब्जी लगाएंगे, प्रैक्टिकल आपको आएगा, एक साल दूसरे साल नुकसान के बाद आपको खुद ही तजर्बा हो जाएगा। लेकिन मैं जब कह रहा हूँ कि अगर आप नुकसान के बगैर, एक हमारे पास एक हस्ती बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं कि दर्द दिल भी रखते हैं, और अपना उन्होंने पूरा वक्त हमें जिस तरह से आपके सामने सारी बातें बताई, बहुत से सवाल इनसे इंशाल्लाह मजीद भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो आप कोशिश करें कि आज का ये पैगाम बुजुर्गों के नाम कि अपना उगाओ, अपना खाओ, अपना लगाओ, अपना खाओ। अस्सलाम वालेकुम। ये लारी बस अदा चला जाए मैं चूंकि कायदा स्टार्ट किया था बाहर, अच्छा मेरी बड़ी यादाश्तें हैं। सनाउल्लाह शाह साहब को या गिर जाए? शनाउल्लाह शाह अच्छा साहब, अच्छा अच्छा मुझे बल्कि शनाउल्लाह शाह साहब आप ये कहेंगे, उन्होंने एक दफ़ा पकड़ के वुज़ू करने का तो ठीक है ठीक है से ये तरीका होता है, इस तरह सारा करें। माशाल्लाह तो बहुत बढ़िया। फिर वो बड़ी चीज़, कोई शक नहीं। ये मेरे उस जमाने सामने में असगर सनाउल्लाह मस्जिद शाह में साहब के यहाँ पास जी जी हिंदू और सिख दम कराने आते थे। जी जी बेशक। बुजुर्गों में दिखे नहीं सकता। अब मेरी उम्र थोड़ी कम है, 85 मेरी पैदाइश है, लेकिन यह है कि हमारे भी घर आना जाना उनका था, लेकिन उसका से थोड़ा सा हो गया, दम शम कराने हम भी जाते थे। तो तुझके दर्ज से फारूक गया। मैं पहले तो रावण की शाख में पढ़ा, उसके बाद फिर अच्छा रावण के साथ ही वहाँ से पूरा किया था। फिर लारियडा में जिसकी बता रहे अलियास हाँ, से जी, 6 साल वहाँ पे इमाम खतीब रहा। माशाल्लाह। बड़ा अच्छा रहा जी आपसे मिलके, दुआओं में भी याद रखिएगा। खुशी हुई। तो फिर आना जाना लगा रहेगा। मैं कोशिश इंशाल्लाह। करूंगा कि फैमिली जो है ना उसको ले आऊं इंशाल्लाह। ये और खुशी होगी वो, चूंकि देखेंगे हाँ, हाथ से कुछ खास करेंगे। करके वो जो मैंने बताया ना, मेरे जो एहलिया की वालदा हैं, जी, उनका जी। बड़ा शौक भी, जुनून भी, वो कि आपका एक जो प्रोग्राम उन्होंने देख के दिखाया भी मुझे। अच्छा मतलब उस वक्त भी जब आपकी सूरजमुखी लगी हुई थी ना, उस वक्त भी एक बार हम गुजरे। अच्छा अच्छा। लेकिन उस वक्त वो कहने की बात है कि दिल में था, लेकिन मैंने कहा क्या पता गुजर गए, तंग हो ले, क्या नहीं, पता नहीं, जागे ने, सुते ने। कैसे ये- आज मैंने कहा चलना है, नहीं आज बारिश भी है, चलेंगे। खुशी हुई। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बहुत बरकत दे। यार रह जाए